जब आपने फंक्शन से कोई वैल्यू को रिटर्न करना हो तो इस एग्जांपल में हम देखें कि हम एक वैल्यू को रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, अगेन वही एग्जांपल है रेक्टेंगल। लेंथ और वेट जो है वो हमारे पास इसके एट्रीब्यूट्स हैं, और सेट लेंथ वही फंक्शन जो हमने पहले यूज़ किया, जो कि लेंथ की वैल्यू को एक वैल्यू असाइन कर रहा है। और एक और फंक्शन हमने बना लिया जो कि अब क्या है, गेट लेंथ के नाम से। और इस फंक्शन की जो एक्सेस जो स्पेसिफायर है वो है पब्लिक, और इसकी एक रिटर्न टाइप जो कि पहले जहाँ हम वर्ड लिखते थे वहाँ पे हम लिख रहे हैं यहाँ पे इंट। और मैंने क्या कहा, यहाँ रिटर्न लेंथ वैल्यू को रिटर्न कर दो। किसकी लेंथ वैल्यू? जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक हो गया। तो रिटर्न का कीवर्ड मैंने बताया था कि जब भी हम वैल्यू रिटर्न करते हैं तो हमने क्या कहा कि रिटर्न कीवर्ड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अगेन मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूँ कि फंक्शन को मैं डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। आपको पता है कि रिटर्न टाइप क्या होती है, तो यहाँ पे जस्ट हम उसको गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो रिटर्न लेंथ यहाँ इस वाली एग्जांपल और पहले वाली एग्जांपल में अगर आप देखें तो यहाँ इस फंक्शन की जगह वहाँ पे शो का फंक्शन था, वाइड फंक्शन, वाइड शो फंक्शन था। उसको हमने रिप्लेस कर दिया एक लेंथ फंक्शन के साथ, गेट लेंथ के साथ। तो लेंथ फंक्शन यहाँ पे हमने उसके अगेंस्ट बना लिया। माइक बंद कर दें, और उसी वाली एग्जांपल को हम जो है वो रिटर्न के कॉन्सेप्ट के साथ यूज करना चाह रहे हैं। माइक बंद करें, उमर माइक बंद करें। कोई पता नहीं आप कोई नहीं आपको। आप अगर माइक क्लोज नहीं करेंगे तो फिर मैं जब यहाँ से क्लोज करूँगा तो आप अगर कोई बात करना भी चाहेंगे तो आप नहीं कर सकेंगे। तो कोशिश करें माइक आप खुद बंद एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ये जो आप ऊपर एग्जांपल दे रहे हैं गेट लेंथ वाली, इसमें रिटर्न आपने लेंथ करवाई है, ये हमें यहाँ तक तो पता है सर, मगर जो आपने पब्लिक इंट यूज किया है, जैसे प्राइवेट अगर करते हैं तो प्राइवेट में वो प्राइवेट ही रहेगा, मतलब यानी कि उसकी अगर आप उससे प्रॉपर्टीज प्राइवेट हो जाएंगी ऑटोमेटिक। पब्लिक प्राइवेट तो मॉडिफायर है ना, एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। यानी अगर आपने किसी फंक्शन को प्राइवेट कर दिया तो वो फंक्शन जो है वो क्लास के बाहर कॉल नहीं हो सकता, इसलिए हमने फंक्शंस को हमेशा हम पब्लिक रखते हैं। चलिए, लास्ट टाइम वाला जो एक्सेस मॉडिफायर्स वाला टॉपिक है उसको एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा आप कि पब्लिक और प्राइवेट का क्या मीनिंग है। सिंपली हम डाटा को प्राइवेट रखते हैं और जो हमारे फंक्शंस होते हैं हम उन्हें पब्लिक रखते हैं। चलें ठीक है, गुड। तो यहाँ मैंने ये किया है कि सेट लेंथ कॉल किया, और जैसे पहले किया था वैल्यू जो है वो इसको 20 मैंने साइन कर दिए। और अब डिफरेंस है इस वाली एग्जांपल में और पहले वाले, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक दोनों सेम है। इसके फ़ौरन बाद पहले मैंने ये किया था कि इसके फ़ौरन बाद यहाँ पे मैंने एक्चुअली कॉल किया था, मैं दिखा देता हूँ, ये सेट लेंथ कॉल करने के बाद हमने फंक्शन कॉल किया था r1.show। तो जो शो फंक्शन था वो उस लेंथ की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा था, यानी लेंथ फंक्शन ने सिर्फ वैल्यू सेट की थी। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि शो फंक्शन को कॉल किए बगैर आपको वही वाली वैल्यू जो लेंथ वाली वैल्यू है वो मैन में चाहिए, यहाँ चाहिए, तो कुछ यूँ भी लिख सकते हैं हम कि हमने r1 के साथ एक फंक्शन कॉल किया गेट लेंथ। ठीक है, ये जो लेंथ फंक्शन है ये क्या करेगा कि ये लेंथ की वैल्यू को रिटर्न करेगा। गेट लेंथ जब भी कॉल होगा, गेट लेंथ जब कॉल होगा तो ये क्या करेगा कि लेंथ को रिटर्न करेगा। ये किसकी लेंथ है? जिसको इस फंक्शन ने कॉल किया, जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया, ऑब्जेक्ट है r1। तो r1 कॉल कर रहे हैं गेट लेंथ को, तो r1 की जो लेंथ हमने सेट की है वो क्या है 20। तो ये फंक्शन जो है वो उसको रिटर्न करेगा इंटीजर। ये बता रहा है कि इस लेंथ की डेटा की टाइप चूँकि इंट है तो यहाँ पे भी क्या होगा, इंट ही आएगा। और उसको सेव करने के लिए जो डेटा रिक्वायर्ड होता है टाइप, वो भी किस टाइप की होती है, सेम। यहाँ पे इंट है तो उसको सेव करने के लिए मुझे एक इंट वेरिएबल चाहिए। तो मैंने क्या किया कि गेट लेंथ फंक्शन कॉल किया। पहले हम चाह रहे थे कि शो फंक्शन जो है वो उस वैल्यू को रिटर्न करे, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि हमें वो अगर प्रॉपर्टी जो है वो क्लास के बाहर मैन में यहाँ पे अगर चाहिए तो हम गेट लेंथ फंक्शन को कॉल करेंगे जो हमें वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की वैल्यू रिटर्न करेगा।
वो वैल्यू हम लेंथ में सेव करेंगे और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ, सेम वही आउटपुट आएगी। और अगर आप दोबारा से यही चीज़ एक तो यूँ लिख सकते हैं हम, और दोबारा से आप यूँ भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली आप लिखते हैं कि r1 डॉट गेट लेंथ। यहाँ मैंने लेंथ को पहले वेरिएबल में सेव किया और फिर प्रिंट किया, और सेकंड लाइन में मैंने जानबूझ के क्या किया कि सिस्टम आउट के अंदर उस फंक्शन को कॉल कर लिया। दोनों सेम है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई फंक्शन अगर ऐसी वैल्यू रिटर्न कर रहा है जिसको एस आउट जो है वो प्रिंट कर सकता है, लाइक इंटीजर फ्लोट, तो हम उसको डायरेक्टली जो है वो एस आउट के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 एंड मेथड कॉल्ड इन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। तो प्रिंट लाइन के अंदर भी अगर आप उसे कॉल करेंगे तो आपके पास सेम आउटपुट आएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलें, गुड। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा। तो अभी ऐसा है कि मैं सेशन को क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हाल 40 मिनट्स हमारे हो गए, तो आप लोग प्लीज़ रीजॉइन करें।